अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैना अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आइसोमॉर्फिज़म जो है इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंट जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज़ आप रेगुलर बेस पे वीडियो अपलोड किया करें। तो मेरा भी यही ख्वाहिश है कि मैं रेगुलर बेस पे वीडियो अपलोड करूं। लेकिन शायद आप लोगों को पता होगा कि एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन में टीचिंग जॉब जो है वो आ चुके हैं। तो मैं उसकी तैयारी में लगा हूँ, इसी वजह से बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तकरीबन महीना कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं इस जॉब में सेलेक्ट हो जाऊं। पीएचडी है, सीटी वगैरह ये जॉब आ चुके हैं। तो आप लोग दुआओं में मुझे ज़रूर याद किया करें। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, रेगुलर बेस के ऊपर वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे ज़रूर दुआओं में याद किया करें। तो अब हम जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे हमारे पास जो ये टॉपिक है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी से हमने लिया हुआ है। तकरीबन 7वां या 8वां प्रॉपर्टी है ये आइसोमॉर्फिज़म। अब सबसे पहले हम इस आइसोमॉर्फिज़म का जो लफ्ज़ है इसकी तरफ जाते हैं, फिर डिफ़ाइन करेंगे और फिर एग्ज़ाम्पल देखेंगे, रीज़न देखेंगे, सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो फर्स्ट वन जो वर्ड है हमारे पास वो है आइसो। आइसो मीन्स सेम। आइसो मीन्स क्या है? सेम, राइट। इसके बाद दूसरा जो वर्ड है हमारे पास इस लफ्ज़ में वो है मॉर्फ्स। अब मॉर्फ्स का मतलब है स्ट्रक्चर या शेप, या यहाँ पे आप लोग शेप समझे, स्ट्रक्चर भी हो सकता है शेप। इसका मतलब क्या है? शेप। और यहाँ पे जो ज़म है इसका मतलब है हमारे पास फिनामिना या प्रोसेस ये वगैरह। अब लफ्ज़ से भी हमें पता चल चुका है कि वो फिनामिना या वो प्रोसेस जिस सेम स्ट्रक्चर हो, यानी किसी दो सब्सटेंस है या दो हमारे पास कंपाउंड है, उसका अगर शेप जो है क्या हो, सेम हो, तो इस फिनामिना को हम क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फिज़म कहते हैं। ये हमें वर्ड से या इस लफ्ज़ से पता चल चुका है। अब अगर आप लोग इसको डिफ़ाइन करेंगे तो कैसे आप लोग इसको डिफ़ाइन करेंगे? तो डिफिनीशन हम टाइप करते हैं। तो डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि टू आर मोर डिफरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, यानी दो सब्सटेंस है डिफरेंट है। दो सब्सटेंस क्या है? डिफरेंट सब्सटेंस है और वो सॉलिड स्टेट में। क्रिस्टलाइन का मतलब, क्रिस्टलाइन का जैसे ही लफ्ज़ आया तो इसका मतलब क्या होगा कि सॉलिड स्टेट में होगा। हैविंग द सेम क्रिस्टलाइन शेप। अगर इन दो या दो से ज़्यादा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है या जो सब्सटेंस है उसका शेप अगर सेम हो, उसका क्रिस्टल अगर सेम हो, तो इस को हम क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फ्स कहते हैं। और दिस फिनामिना इज़ कॉल्ड आइसोमॉर्फिज़म। यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ जो हमारे बुक में प्रेजेंट है। फर्स्ट वन एग्ज़ाम्पल है हमारे पास सोडियम फ्लोराइड। ये हमारे पास एक कंपाउंड है जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है, राइट। अब यहाँ पे इन दोनों का जो शेप बनता है वो क्यूबिक होता है। क्या होता है? क्यूबिक। क्यूबिक किस तरह शेप होता है? यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ। ये है हमारे पास क्या? क्यूबिक शेप है। तो यहाँ पे सोडियम फ्लोराइड, इसके अलावा यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, दोनों डिफरेंट सब्सटेंस है। दोनों हमारे पास क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इसका जो क्रिस्टलाइन शेप है, यहाँ पे इसका जो क्रिस्टलाइन शेप है वो सेम आ रहा है। यहाँ पे मान लो हमारे पास क्या है? सोडियम है, सोडियम। तो यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन है। यहाँ पे इसको मैं अलग कलर से शो करवाता हूँ। यहाँ पे फ्लोरीन, इसके अलावा यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फिर सोडियम, राइट। इसके अलावा यहाँ पे फिर सोडियम, यहाँ पर भी सोडियम, और यहाँ पे फ्लोरीन, और यहाँ पर भी फ्लोरीन, राइट। ये हमारे पास क्यूबिक शेप है। इस तरह शेप को हम क्यूबिक शेप कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सोडियम फ्लोराइड देख ले या यहाँ पे अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड देख ले, दोनों का शेप क्या है? क्यूबिक है। हालांकि है दोनों क्या डिफरेंट सब्सटेंस है, डिफरेंट कंपाउंड है, तो इसका शेप सेम आ रहा है। तो इस फिनामिना को हम क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फिज़म।
डिफरेंट सब्सटेंस है लेकिन शेप सेम है, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसको आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, जैसे कि ये हमारे पास मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन, फिर ये मैग्नीशियम, फिर ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, राइट। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल हमारे कोर्स में जो मौजूद है वो है पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। इसके अलावा सोडियम नाइट्रेट। ये दोनों क्या है, डिफरेंट सब्सटेंस है, लेकिन दोनों का जो क्रिस्टलाइन शेप है या जो स्ट्रक्चर है वो है रोम्बोहेड्रल, यानी दोनों का सेम शेप आ रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे कोर्स में मौजूद है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पे कैडमियम CD, कैडमियम सल्फेट। तो ये भी क्या है, आइसोमॉर्फिज्म शो करता है और इन दोनों का जो शेप बनता है वो हेक्सागोनल होता है, राइट। ये चंद एग्जांपल दिए हुए हैं। अब हमारे पास रीज़न क्या है कि इन दोनों हालांकि दोनों डिफरेंट सब्सटेंस है या दोनों डिफरेंट क्रिस्टल है, पर इसका सेम शेप आ रहा है, क्यों आ रहा है? तो इसके पीछे रीज़न हमारे पास ये है कि इसकी जो रेशो है वो सेम है। यानी यहाँ पे अगर हम देख ले 1 सोडियम है और यहाँ पे 1 फ्लोरीन है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देख ले 1 मैग्नीशियम है और 1 ऑक्सीजन है। तो इस रेशो की वजह से, रीज़न क्या है, इस रेशो की वजह से इसका जो शेप या स्ट्रक्चर बन रहा है वो भी सेम बन रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देख ले तो यहाँ पे रेशो 1 है, पोटाशियम यानी पोटाशियम 1 है, नाइट्रोजन हमारे पास क्या है 1 है, इसके अलावा ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, तो 1:3। इसके अलावा सोडियम यहाँ पे 1, इसके अलावा नाइट्रोजन भी यहाँ पे 1 और ऑक्सीजन यहाँ पे 3। तो इट मीन्स कि रेशो दोनों का सेम है, इसी वजह से इसका शेप जो है वो सेम आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे 1 1 और यहाँ पर भी 1 1, तो यहाँ पे 1 1 रेशो आ रही है। इसी वजह से हमारे पास इसका जो शेप बन रहा है वो हमारे पास हेक्सागोनल है और दोनों की इस रेशो की वजह से सेम आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट जो है नोट करने वाली है कि क्या यहाँ पे इसका शेप तो सेम है, लेकिन इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी PP मीन्स फिज़िकल प्रॉपर्टी और CP मीन्स केमिकल प्रॉपर्टी, क्या ये दोनों के सेम होंगे? यानी यहाँ पे मैं सोडियम फ्लोराइड जो है इसका क्यूबिक शेप है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्यूबिक शेप है, तो इन दोनों का फिज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगे? बिल्कुल नहीं। इसकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी आपस में डिफरेंट होंगे, क्योंकि ये दोनों अलग कंपाउंड है, डिफरेंट कंपाउंड है, सेम कंपाउंड नहीं है। तो शेप पे ये सेम नहीं हो सकते। जिस तरह ओडोर है, इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये सारे फिज़िकल प्रॉपर्टी में आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की डिफरेंट होंगे। इसके अलावा अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो आप लोगों ने बताना है। हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड NaCl। अब यहाँ पे इसकी आप लोगों ने रेशो निकालना है और फिर डिसाइड करना है कि इनमें से किससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है, इससे या इससे, और इनमें से जो है मतलब इसका क्यूबिक है और इसका यहाँ पर भी 1 1 है लेकिन हेक्सागोनल है, तो इनमें से किसके साथ ये मुशाबहत रखता है, यानी ये क्यूबिक शेप बनाएगा या हेक्सागोनल शेप बनाएगा, ये आप लोगों ने बताना है। तो उम्मीद करता हूँ आइसोमॉर्फिज्म जो है इसका थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया मिल चुका होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिए ताकि मैं टेस्ट सही क्लियर कर सकूं और मेरा जॉब लग जाए। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।